तो इसमें बर्तन भरना चाहिए, लेकिन मैं अभी भरता नहीं हूं ताकि आपको समझ में आया। तो आपका अपना प्यार है, एम शामिल का अपना प्यार हो, मैं शामिल हूं, मुझे लोग कुछ भी नहीं बोलना, मुझे सब लोग तारीफ करना, मेरा बात सब लोग मानना, और मैं देखते वक्त लोग बहुत मुझे तारीफ करना, ये सब कौन सा होता है? अपना प्यार। अगर कोई मेरे खिलाफ कोई भी एक छोटा सा शब्द बोल दिया तो बस देखना फिर सांप कैसा खड़ा हो जाता है। तो अपना प्यार, ये अपना प्यार में मनुष्य भरा रहता है। मेरा नाम में कोई टेस्ट नहीं लगना, मेरा इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको मालूम मैं कौन हूं? चारों तरफ लोग देखेगा तो मैं को इज्जत वाला आदमी हूं, मैं फलाना खानदान का हूं। वो प्यार इसमें आ जाता है। वो प्यार है या नहीं, आप बोलो? हैं? अपना प्यार रहने का जगह में उसको अगापे प्यार, परमेश्वर का पवित्र प्यार आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। कभी परमेश्वर का अगापे प्यार, इरोस या अपना फिलायो प्यार में परमेश्वर का प्यार बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अपना प्यार, उसके बाद आ गया अपना पति आ गया, फिर अपना माँ आ गया, अपना बाप आ गया, उसके बाद अपना बच्चे भी आ गया। देखो तो हाँ इसमें यह है फिलायो लव, अपना, मेरा फैमिली, मेरा। देखा कि इसका रंग देखा ना? हाँ, अच्छा, ये भी फर गया, फरते जा रहा है बर्तन। थोड़ा सा और दे दो। तो मैं भरा हुआ हूं, प्यार से भरा हुआ हूं। आप बोलते हैं मेरे अंदर प्यार नहीं है, देखो मेरे अंदर, आप बोलते हैं मेरे अंदर प्यार नहीं है, लेकिन अंदर देखने से मालूम होगा प्यार का रंग है। और बच्चों का प्यार, ओ प्रभु यीशु थोड़ा बीमारी आ गया तो बोलेगा बच्चे का बीमारी आ गया, सब कुछ मैं सह लूंगा, प्रभु मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो काम नहीं होगा। मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब हो सकता है। तो अपना प्यार भी सारे भरा हुआ है। ये विश्वासी का हालत बोल रहा हूं। इस हालत से निकलकर हम कौन सा प्यार में आना है? परमेश्वर का पवित्र प्यार। हाँ देखिए, पवित्र प्यार है इसमें। जब तक इसके अंदर से ये अपना प्यार और बच्चों का प्यार नहीं जाएगा तो ये नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला अपने पति पत्नी बच्चों को त्यागो, अपने आप को भी इनकार करो। क्यों? ये पति या बच्चे हमेशा रह नहीं सकता आपके पास। अभी आप त्यागेगा तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा? मौत आकर छीन के ले जाएगी। इसलिए आपको प्यार करते हुए प्रभु बोलता है तुम पति को त्यागो, पत्नी को त्यागो, बच्चों को त्यागो, सब कुछ त्यागो, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु पति पत्नी का, लड़का लड़की का प्यार से गहरा प्यार देना चाहता है। तो इसलिए प्रभु बोलते अपने आप क्या करो? त्यागो। तो अपने आप को त्यागने के पहले आप प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु परमेश्वर का प्यार बाहर पड़ा हुआ, आपका बर्तन पूरा किससे भरा हुआ है?
एक बच्चों का प्यार, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे बच्चे का बीमारी आपने देखा ना प्रभु, मेरे बच्चे का बीमारी को आप दूर करना प्रभु। कुछ लोग प्रभु आपको मालूम है वो बहन मेरे खिलाफ कितना बोल दिया। रोता है नहीं रोता है? जब मैं रोता रहूंगा प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, बहन ऐसा बोल दिया तो आप सोचते हैं प्रभु आपका रोना देख करके थोड़ी देर प्रार्थना करके आप रो 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 आंसू निकल कर थक कर सोएंगे। और रोना किधर से आता है? अपना प्यार से, क्योंकि दूसरा बहन आपसे ठीक तरह से बात नहीं किया। नहीं तो पति, प्रभु आपको मालूम है पति को मैं रोटी बनाता हूं, कपड़ा बना देकर देता हूं, फिर भी आकर इन्होंने गाली दिया, थप्पड़ भी दिया। प्रभु यीशु तू नहीं होता तो मैं गाली दे सकता था, अभी मैं गाली भी नहीं दे सकता। तो प्रभु तू ही मेरा सहारा है। वो कौन सा रोना है? किसका रोना है? अपना प्यार का रोना है। पर मुझे देखो प्रभु, मेरा पति मम्मी को साड़ी खरीद कर, मम्मी को सूट खरीद कर दे दिया, उनका बहन को दे दिया। प्रभु मुझे मैंने एक चप्पल बोला वो भी नहीं दिया। प्रभु यीशु तेरे लिए मैं कितना दुख उठा रहा हूं। नहीं तो मैं जाकर उनका मम्मी को खरीद कर दिया, साड़ी लेकर भाग जाते। तो मैं विश्वासी होने के कारण मैं क्या नहीं कर रहा हूं प्रभु, अभी जाकर उनसे झगड़ा करके नहीं लेता। तो आप सोचते हैं अच्छा प्यार है, नहीं। वो प्यार का जड़, वो रोने का जड़ कहां से? अपना दुख, अपना खुदी को चोट लगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों ये बात सही समझ में आ रहा है? बहुत बार आपका रोना 99% आपका रोना किसमें से आता है? अपने 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 अपने। जब तक अपने होगा तब परमेश्वर का होगा, फिर प्यार का एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा, एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में, अगापे प्यार में डा या जलन नहीं होता, सब कुछ सह लेता, सब बातों को विश्वास करता। आपने दिन में पढ़कर सुना है नहीं? और एक बार भी पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पहले से पढ़िएगा। पढ़िएगा, पहला अध्याय का पहले से पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डा नहीं करता। प्रेम में क्या नहीं है? डा, जलन नहीं है, जलन नहीं है, थोड़ा सा भी जलन नहीं है। अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी एक बाल मानिंद जलन हो तो अगापे प्यार उधर नहीं आ सकता। परमेश्वर का प्यार पवित्र प्यार है। आप ये नहीं सोचना मेरे बर्तन में आधा परमेश्वर का प्यार है, आधा किसका प्यार है? शरीर का प्यार है। भाई आधा का प्रभु कभी आधा आधा नहीं करता। पवित्र आत्मा बाहर से थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहता है, सहते सहते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने आया। इसलिए पवित्र आत्मा इस कीचड़ के बीच में भी आपके बीच में आता है। देखिए, जब आप अच्छी तरह समझना, जब आप इरोस प्यार में या जो सेक्सुअल प्यार में, शारीरिक प्यार में या अपना प्यार में रहते समय भी पवित्र आत्मा आपको सहते हुए आपके साथ कार्य करता है, क्योंकि आपको शुद्ध करने आया। वो
पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने के बाद कौन सा आता है? अगापे प्यार। इसीलिए रोमी 5:5 में अगापे प्यार किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप अन्य भाषा बोलता है, नबूवत करता है, तो भी ये नहीं समझ रहा मेरे अंदर क्या है, अगापे प्यार। इसलिए दोबारा पहले पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, ये मनुष्यों और स्वर्गदूतों का बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, समझिए। स्वर्गदूतों का बोली, अन्य भाषा बहुत बोलेगे तो भी मेरे अंदर अगापे प्रेम नहीं है, ऐसा हालत हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दे दूं, जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, प्रेम धीरजवंत है, धीरजवंत है, और कृपाल है, कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम में क्या नहीं होता? जलन नहीं होता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई। जब ये आपके बेटे बेटी माँ बाप का सारे प्यार अंदर रहेगा तो कौन सा भलाई चाहता है? अपनी भलाई चाहता है। हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता सब है, बातों का प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाए। भविष्यवाणी है। प्रेम के बिना, पवित्र आत्मा अगापे प्रेम नहीं है तो भी आपको क्या आ सकता है? भविष्यवाणी आ सकता है। हाँ, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, भाषा भी आएगा। हाँ, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, हाँ, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ, उसका आखिरी आयत पढ़िएगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों विश्वास, स्थायी है, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, देखिए, अन्य भाषा इधर स्वर्ग में जाकर अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे। स्वर्ग में जाकर हमको अन्य भाषा में बोलने का जरूरत नहीं है। हम सबका भाषा कितना भाषा होगा? एक ही भाषा होगा। उधर में कोई वरदान का जरूरत नहीं, उधर में कोई नबूवत का जरूरत नहीं। उधर में किसका जरूरत है? प्यार, गहरा प्यार आपस में। तो इसलिए आपकी अंदर अगापे प्यार आना है तो ये पूरा, पहले क्या करना, आपके सवाल का जवाब, ये पानी पूरा क्या करना है? ये जो ये प्यार कौन सा, कितना भी मैं खाली करने जा रहा हूं। एक अपने आप का प्यार, दूसरा फिलायो प्यार, बच्चों के साथ का प्यार, ये सब पूरा निकालने के बाद, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद ही कौन सा प्यार आएगा? अगापे प्यार। तो इसलिए उसको थोड़ा शुद्ध कर देता हूं। क्या प्यार निकल रहा है? कौन कौन सा प्यार निकल रहा है? बोलो, हैं? कितना इसका, कितना गंदा इसका रंग देखा है। अपना प्यार, पति का प्यार, पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, दोस्त का प्यार, सारे निकल रहा है। ये अपने आप निकालना है। हाँ, ठीक है, निकलने दो। ये प्यार निकालते समय में कुछ निकल भी जाएगा। शायद पति गुस्सा करके चले जाएगा, बच्चा चले जाएगा, माँ भी चले जाएगा, इसलिए एक निकल गया बाहर। ठीक है ना? होता, निकल जाता है ना। हाँ, तो फिर क्या करना? थोड़ा यीशु के लहू के द्वारा पूरा शुद्ध होना। इसको पूरा क्या करना? फिर यीशु के लहू के द्वारा पूरा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा क्या होना है? शुद्ध होना। इनको नहीं निकालना, बल्कि शुद्ध होना। ये इसका मतलब वो लगाव। देखो,
अभी भी पति अंदर है, अभी पति अंदर है, बेटा अंदर है, बेटी अंदर है, लेकिन आपने क्या निकाल दिया? उसके साथ का लगाव। समझ में आया? वो लगाव निकाल दिया। तो पवित्र आत्मा देखता है, हाँ एम शामिल के अंदर का ये लगाव निकाल दिया, तो फिर क्या आना शुरू होता है? परमेश्वर का प्यार। आस्ता 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 परमेश्वर का प्यार आना शुरू हो जाता है। देखो, पवित्र प्यार। इधर में पूरा वो अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा रंग आपको दिखाई देगा शायद, है, लेकिन समझ में आता है ना आपको? हाँ, परमेश्वर का प्यार आपके अंदर आते 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 क्या होगा? एक एक महाराज हैं, एक एक महाराज क्या होगा? अंदर बैठा हुआ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बोला हुआ, एक एक ये माँ बाप और रिश्तेदार जो असली उद्धार नहीं पाया तो बोलेगा तुम्हारे पास रहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो मैं चाहता हूं वो प्यार मुझे नहीं मिलता। इसलिए क्या करेगा? हैं? अपने आप बोलेगा मैं अभी तुम्हारे साथ, मैं अभी रहने का नहीं है। हाँ, एक 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 क्या करना शुरू करेगा? चलो और दे पानी, और लाना पड़ेगा। ये अभी इतना, अभी कभी एक बेटा बाहर आ गया है, वो मैं ना, ये दूसरा अभी बहू नहीं, सांस है, ओ निकलना बहुत मुश्किल है, हैं? देखो कितना जोर से पकड़ के बैठा है, हैं? हाँ, ये शायद पति होगा ये निकलने के लिए पति या पत्नी होगा ये। तो वो भी क्या करने लग रहा है? उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, उनका अच्छा पूरा नहीं होगा तो चलो तुम्हारे साथ रहकर क्या करना है अभी, चलो मैं दूसरा कोई बहनों के पास जाता हूं, दूसरा किसी के पास। तुमको हमेशा प्रार्थना ही है, हैं? मेरा इच्छा तो पूरा नहीं करता है, तो देखा वो निकल रहा, खुद निकल रहा है बाबू। एक 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 क्या करके क्या करेगा? देखो ये भी निकल रहा, ये खुद ही अपना खुद ही भी निकल रहा, फिर एक 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 निकल करके देखो आखिरी में से ज्यादा आपसे चिपका हुआ बात भी क्या हो जाएगा? चिपका हुआ बात भी, क्योंकि दूसरा आप नहीं ले आया जो 3 पत्थर, हाँ ये सब देखो ये भी बाहर हो गया, तो फिर कौन आता है? पूरा तब परम पिता पवित्र आत्मा, पिता अंदर आ जाता है। किधर? क्योंकि पिता के लिए जगह बन गया, क्योंकि ये पूरा किससे भर गया है? परमेश्वर की पिता अंदर आ गया, पुत्र अंदर आ गया, हैं? पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा आ गया। तो फिर अगर पति आने के लिए कोशिश करा, मैं आ रहा हूं, जाएगा? हैं? दबा रहा है पति, ओ अंदर आना, तो भाई तुम पत्थर जैसा बन के बिना अंदर नहीं आ सकता। तुम विश्वासी नहीं बनेगा तो अंदर तो कितना दबाएगा तो भी क्या? देखो थोड़ा दबा कर देखो, हैं? नो एंट्री का बोर्ड का नहीं, अंदर रह नहीं सकता, हैं? चलो बेटा आता है, मम्मी मैं आ जाता हूं अभी आपके पास, जबरदस्ती रिश्तेदार सब मिलकर, बस अंदर नहीं जा सका। लेकिन पत्थर बन गया, यीशु का स्वरूप में आ गया, तो इस प्यार में मर गया, तो किधर आएगा? अंदर आएगा। समझ आया? अभी आपका सवाल क्लियर हो गया है? तो आप पहले लगाव अपने आप खत्म करना
फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या आएगा? परमेश्वर का प्यार आएगा। जो बदल गया वो अंदर रहेगा, जो बदला नहीं इसी तरह है वो किधर आएगा? बाहर आएगा। नहीं, मेरा पति को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटे को नहीं छोड़ूंगा, कितना देर पकड़ के रखेंगे? प्यार बढ़ते बढ़ते वो बाहर निकल जाएगा। ये है मसीह जीवन, ये है असली सुसमाचार। क्योंकि ये सब छोड़कर जाने वाला है। पति भी छोड़कर जाएगा, सांस भी छोड़कर जाएगा, पद बेटे भी छोड़कर जाएगा। उसके पहले निकल जाएगा तो आपके अंदर में किसका उपस्थिति रहेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति भरा रहेगा। आपको देखकर पति बदल गया, अंदर आगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। फिर वो कभी जुदा होने का नहीं है। यह है असली मसीह जीवन अनुभव में। इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आए? हाँ, इसको निकाल दो। तो मालूम हो गया, सबसे पहले आपने अकेला में प्रार्थना करके क्या प्रार्थना कर? प्रभु, मेरा बेटे के साथ, मेरे बेटे के लिए जो लगाव है मेरे अंदर से निकालो प्रभु। किसी व्यक्ति के साथ में कोई लगाव है, प्रभु ये लगाव निकाल दो प्रभु। कौन प्रार्थना करना? अब्राहम को परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम्हारा बेटे इसहाक को कोई नौकरों के पास दे दो, वो जाकर क्या करे? बेली कर दे। ऐसा किया नहीं। अब्राहम को खुद करने के लिए प्रभु ने बोला। अब्राहम खुद उसको करने के लिए तैयार हो गया। तो हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो भी आपसे कठोर फासला प्रभु चाहता है। देखो, 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटे को क्या करना पड़ रहा है? ले जाकर चूरी प्याज, 25 साल इंतजार करते हुए मिला हुआ बेटे को चूरी लगाना पड़ता है। अपना बेटे को, अपना प्यार करने वाला प्रभु बोलते हैं जिसको तुम प्यार करता है। इस्माइल को करने के लिए बोलता है तो कैसा भी पकड़ के इस्माइल को करना था, क्योंकि कैसा भी निकल जाए। लेकिन प्रभु ने बोला इस्माइल को नहीं, इसहाक को जिसको तुमने प्यार करते उसका गर्दन काटो, उसको बलि चढ़ाओ। तो अब्राहम ने उसको ले गया, पत्नी से भी नहीं पूछा, सुबेरे चले गया। दूसरा बार भी प्रभु से इंतजार करके पूछा नहीं। 3 दिन रास्ता गया ताकि सोचने का मौका मिल गया, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है। फिर बाद में पहाड़ के पास आ गया तो नौकरों को नीचे छोड़ दिया ताकि उनको बलि करते समय नौकर लोग रुकावट ना डाले। फिर इसहाक को भी इस्तेमाल किया हुआ पत्थर वगैरह इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी भी रख दिया। उसके बाद बेटे को बांध कर रख दिया ताकि अब्राहम चूरी लेते समय में बेटा उनका हाथ को ना रोके। तब स्वर्ग से आवाज आ गया, हालेलुया। तो अब्राहम से परमेश्वर ऐसा चाहा तो हम, अब्राहम नए यरूशलेम में नहीं है, अब्राहम दुल्हन में नहीं है। तो दुल्हन में होने वालों का उसे सस्ता चाहेगा या उसे महंगा? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का प्यार के बारे में और थोड़ा सा गहराई में जाए। दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 इसके पहले पढ़ा है, फिर भी और एक बार पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 5:14 और 15 कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह का प्रेम हमको क्या कर देता है? विवश कर देता है या मजबूर कर देता है। मसीह का प्रेम हमको क्या करता है? मजबूर करता है। इब्रानी 13:13-14 पढ़िएगा। इब्रानी 13:13-14। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हाँ मेरे प्यारों, यीशु मसीह के लिए निंदा सहते समय में प्रभु ने बोला तुम क्या करो? आनंद करो। कायमे के बाहर जाने का मतलब
उन्हीं दिनों में सारे शहरों गांव गांव में चारों तरफ किला होता है। लोग किले के अंदर रहता है, क्योंकि पुराने जमाने में राजा आपस में एक देश को खिलाफ दूसरे देश को आकर हमला करते हैं, लूट के ले जाता है, तो इसलिए सबको किले के अंदर। आप रियासी में जाकर देखा, रियासी का किला उधर है। लोग सब किधर रहते हैं? किले के अंदर। तो किले के बाहर गंदगी डाल देता है, गंदगी डालने का जगह होता है। उस वक्त फ्लश आउट लैट्रिन वगैरह नहीं होता था, सारे गंद उठाकर फेंकना पड़ता था। लैट्रिन का भी चीज उधर पड़ा है, टूटा हुआ बोतल भी पड़ा हुआ है, मरा कुत्ता, मरा बिल्ली, सब गंदगी है। इधर बोलता है आओ हम निंदा उठाकर किधर जाएं? गंदगी के जगह में जाएं। गंदगी के जगह में चलते चलते गोलगोथा, अपना गोलगोथा के पास पहुंचना है। उसके लिए मेरे प्यारो, हमारे अंदर प्यार का भरपूरी चाहिए, अगापे प्यार का भरपूरी। प्यार आपको खींचना है। ओशिया नबी 11:4 पढ़िएगा। ओशिया नहीं, 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रेम की डोरी से खींचता था। मनुष्य जानकर, कानून का डोरी से नहीं, बल्कि प्रेम की डोरी। इधर देखिए, प्रेम का डोरी कैसा होता है, कितना मोटा है। कानून का डोरी और प्रेम का डोरी में कितना फर्क है, हैं? कानून का डोरी, अच्छी तरह सुन, कानून का डोरी, नियम का डोरी में क्या होता है? पूरा मन नहीं होता, थोड़ा जबरदस्ती होता। प्रेम का डोरी में जबरदस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु के पीछे फायदे के जबरदस्ती या दिखावटी पौत्रदाई का जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? प्रेम का डोरी। प्रेम का डोरी में क्या हो जाता है? उस आदमी को जिसके अंदर प्रेम का डोरी आ जाता है, अपना कुछ भी नहीं रहता, उसके पीछे चलने के बिना रह नहीं सकता। मैं श्रेष्ठ गीत का एक निशान आपको श्रेष्ठ गीत से एक पढ़कर सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत में, अभी श्रेष्ठ गीत के बारे में पढ़ते समय में इधर देखिए, श्रेष्ठ गीत में आप ये लव स्टोरी जैसा आपको दिखाई देगा। कुछ लोग उसको पढ़कर एक होगी ये लव स्टोरी पूरा लिखा है। प्रेम श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में शामिल नहीं होना चाहिए ये ऐसा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो दृष्टांत के तौर पर लिखा हुआ कविता है, उसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। आत्मिक अर्थ उसमें बहुत गहरा है। उधर में सुलेमान, कहानी ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है। एक छोटा सा लड़की, बच्चे, वो जन्म लिए हुए हालत में, जब उन्होंने जन्म लिया, उनको पेड़ के नीचे छोड़ दिया। आपको मालूम, बच्चा जन्म लेते समय में गंदगी वगैरह होता है, उस गंदगी का हालत में छोड़कर चले गए। तो एक चरवाहा भेड़ बकरी को चराते हुए जा रहा था, उन्होंने उस त्यागा हुआ, जो जन्म में जो गंदगी मां का पेट से निकल आते वक्त कितना गंदगी होता है, धोया नहीं, साफ नहीं किया, उस हालत में छोड़ दिया था। उन्होंने उसको ले जाकर साफ करके धोकर उनको अपना घर में पालन पोषण करते आया, और बढ़ते बढ़ते एक सुंदर लड़की बन गई। सुंदर लड़की बन गया तो उनका मन पूरा उस चरवाहे के ऊपर लगा, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनको प्यार करने लगा। तो सुलेमान राजा हंटिंग के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकार खेलने के लिए आया।
शिकार खेलने के लिए आए, तो शिकार खेलते जंगल में घूमते समय अपना सेना के साथ लोग ये सुंदर लड़की को देखा। उन्होंने जबरदस्ती इस लड़की को अपना महल में ले गए। तो फिर भी वो लड़की का मन पूरा वो चरवाहे के ऊपर है। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान का सुंदरता के बारे में गीत गाने के लिए बहुत गीत गाने वाला लोगों को उधर में ठहराया। उन लोग सुलेमान का सुंदरता, सुलेमान का बड़े बड़े बातों के बारे में उनको गीत गाते रहते थे। सुलेमान उनको बड़ा महल में रखा, किसी कमी नहीं, सारे दुनिया की खुशी दे दिया। फिर भी वो लड़की वो चरवाहे को याद करती रही। ये सुलेमान दुनिया का प्यार को बताता है, ये चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह को बताता है। ये लड़की का नाम है शूलेमीन, और शूलेमीन किसको बताता है, यीशु मसीह का कलीसिया को। इधर में हम देखते वक्त कुछ छाती के बारे में लिखा है, सिर के बारे में लिखा है, पाँव के बारे में लिखा है। उस सबका आत्मिक अर्थ रहेगा तो अगर 2-3 हफ्ता आपको मुझे मिल जाए, वो सीखे, वो आप पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा ये श्रेष्ठ गीत में कितना बड़ा आत्मिक थन छुपा के रखा हुआ है। तो ये बहुत यीशु मसीह के कलीसिया के अंदर अपना दुल्हा यीशु मसीह के लिए कितना प्यार होना चाहिए उसके बारे में। अभी उस बात के साथ एक बात अभी मैं इधर बताना चाहता हूं, पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मैं सोती थी, राजा के महल में मैं सोती थी, मेरा मन जागता था। हाँ, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरा प्रेमी, वो प्रेमी कौन है, प्रभु यीशु। आप इस दुनिया की खुशी में सोता है तो बाहर प्रेमी यीशु खड़ा होकर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। हाँ, और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी प्रिय, हाँ, हे मेरी कबूतरी, हाँ, हे मेरी निर्मल, हाँ। मेरे लिए द्वार खोल। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको, आप इस दुनिया में बातों में फंसे हुए रहते समय प्यार से भरा हुआ यीशु मसीह कैसा आपको बुलाता है, बोलो क्या क्या नाम देता है, बोलो। हे मेरी बहन, हे मेरी बहन। बहन का मतलब, क्योंकि एक ही घर में जन्म हुआ, आत्मिक रीति से हम किसके घर में पैदा हुआ है, परमेश्वर के घर में पैदा हुआ है। हाँ, हे मेरी प्रिय, मैं कितना तुमको प्यार करता हूँ, प्रेम के कारण प्रिय। हाँ, हे मेरी कबूतरी। कबूतरी बोलने का मतलब आपको मालूम है, कबूतर को आप देखें, कबूतर को अपना जोड़ा मर गया या चले गया तो अपना जोड़ा आने तक किसी कोने में बैठकर रोते रहता है, और उनका आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। कबूतर कोई कीड़ा नहीं खाता, आपने देखा होगा। बाकी सारे चिड़िया इधर उधर, अपना उनका जोड़ा कहीं चले गया तो आने तक कुर 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 करके क्या करता रहेगा, तो बोलेगा, तो उन्होंने बोलता है ये तू मेरा कबूतरी है। हाँ, हे मेरी निर्मल, तुम निर्मल है। तुमको अभी सुलेमान ने पकड़ के महल में रखा हुआ तो भी तुम कौन है, निर्मल है। प्रभु प्यार से मेरे प्यार हो, आपका गलती प्रभु नहीं देखता। हालेलुया। शायद आपने बहुत गलती करके बैठे हुए हैं, आपने बहुत बुरा काम करके बैठे हुए, तो भी यीशु बाहर से क्या बोलते हैं आपको, मेरे निर्मल, मेरे कबूतरी, मेरे निर्मल, क्योंकि प्यार की गहराई के कारण। हाँ, मेरे लिए द्वार खोल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। तुम तो बिस्तरे में आराम कर रहा है, मैं किधर खड़ा हुआ है, बाहर जंगल में चलते चलते मेरा सिर किससे भरा हुआ है, ओ से भरा हुआ है। मेरे लिए द्वार खोल। तुम तो बिस्तरे के अंदर आराम कर रहा है, मेरे लिए तू द्वार खोल। हाँ, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। हाँ, और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। हाँ, मेरा शरीर पूरा रात में पड़ा हुआ
हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं कितने बार यीशु का प्यार देकर रोता रहा। मैं सूसन का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता था सूसन यीशु के पीछे चले। सूसन जब छोटी लड़की थी, इतने ही थे, मैं कहीं बाहर जाकर बाहर सेवा करके आ रहा था। रात को 11 बजे आया। उधमपुर गढ़ी में प्रार्थना में रहता था। उधर में मैं दरवाजे देखा, उधर जाली का दरवाजा कुंडी लगा हुआ। अंदर देखा तो बेबी अंदर बैठकर कुटना में बैठकर बाइबल रख करके पढ़ रही है, रो रही है। छोटी सी पढ़ रही है, रो रही है। तो मैंने घंटी बजाना था, घंटी नहीं बजाया। मैं थोड़ी देर और करीबन 20 मिनट के बाद मुझे मालूम हो गया वो बाइबल बंद कर दिया, उठने जा रही है। तो मैं घंटी बजाया तो बेटी आकर एकदम दरवाजा खोल दिया। उन्होंने एकदम मेरे से पूछा, पापा प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया हुआ मैं मत्ती का पढ़ा है, लूका का भी पढ़ा है, मरकुस की पढ़ा है, यूहन्ना का भी पढ़ा, और कोई जगह है? रोती रोती बोल रहे। मैंने बोला बेटी यशायाह का भी है। मुझे गला लगाने के जगह में उन्होंने जाकर उधर बैठकर यशायाह में मैंने जो वचन बताया वो पढ़ते हो। शायद वो सूसन याद करती नहीं होगी, उनको मालूम नहीं होगा। यीशु का प्यार में आकर रो रहा था। मैं पिछले दिनों में जब दिल्ली में गया, मैं देखा टिमू भी एक सीढ़ी, मैंने बोला बच्चों को अंदर जगह नहीं, बाहर सीढ़ी में बैठा, बाइबल में घुटना में बैठा हुआ, उधर से देख रहा। मैं देखा तो उधर पहुंचा तो आंखों से आंसू आ रहा है। हालेलुया। यीशु का प्यार से भरा हुआ मैं कितने बार लगातार रोता रहता हूं, प्रभु तेरा प्यार कितना है। मुझे पापी को आपने कितना प्यार करता है, कितना रोने से भी, क्योंकि इधर में देखते हैं मेरा सिर किससे भरा हुआ है? ओसों से भरा हुआ। मेरा शरीर पूरा क्या है? हाँ पढ़ो। हाँ। और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। भीगी है मेरा शरीर पूरे भीग। हालेलुया। और नीचे, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। हाँ, मैं अभी अंदर से उन्होंने क्या बोल रहे हैं? मैं अपना वस्त्र उतार कर बिस्तरे में आराम से क्या कर रहा है? शौर्य। वस्त्र उतारने का मतलब नंगा हो गया करके नहीं, बाहर का घूमने का वस्त्र उतार दिया, अभी सोने का वस्त्र पहना हुआ है। हाँ, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? हाँ, मैं कैसा फिर उसको पहनूं? हाँ, मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी। मैं अपना पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? हाँ, कैसा मैं निकल कर जाकर मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। हाँ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने अंगुली से दिखाया मैं हूं करके क्या कर दिया? इशारा दिया। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए ऊपर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी। मैं मेरा प्रेमी के लिए द्वार खोलने के लिए उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका। हाँ, मेरे हाथों से मैंने पूरा, सुलेमान ने दिया हुआ गंधरस से क्या है? मेरा हाथ पूरा गंधरस, आप तो मतलब परफ्यूम पूरा लगा हुआ है, पूरा सेंट वगैरह लगा, वो नहीं गिरा। हाँ, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस हाँ, बेड़े की मूढ़ों पर पड़ा। हाँ, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, मैंने मेरा प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता, आप खोलने के लिए देर करेगा तो वो छोड़कर चले जाएगा। हाँ, हाँ, जब वह बोल रहा था, हाँ, तब मेरा प्राण घबरा गया था। जब वो दरवाजे बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। हाँ, देखिए, एकदम उन्होंने खड़ा होकर कड़कड़ाते वक्त खोल दिया तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? चले गया। मैं उसको ढूंढ रहा है, नहीं मिला। हाँ, मैंने उसको पुकारा। हाँ, अभी किधर आ गए? कमरे से, सोने के कमरे से अभी किधर आ गया? बाहर आ गया, उसको पुकार रहा है, मेरा प्रेमी तू कहाँ है? हाँ, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो चलकर काफी दूर चले गए। हाँ,
पहरे वाले जो नगर में घूमते थे पहरे वाले नगर में घूमते थे, मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा। देखो उन्होंने मुझे क्या किया? मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। देखिए प्रेमी के लिए कितना तकलीफ उठा रही है। खोलने के लिए थोड़ा देर कर दिया, फिर भी पीछे दौड़ रही है। तो चौकीदार पूरा मारा। उसके बाद गेट के बाहर, शहर के बाहर जाते वक्त उन लोग क्या कर दिया? मेरा क्या कर निकाल दिया? चादर निकाल दिया। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। मैं प्रेम में रोगी हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। ये है असली अगापे प्रेम। यीशु के लिए अगापे प्रेम। मैं क्यों इतना मार खाया? मैं क्यों नौकरी छोड़कर आया? मैं क्यों लोग मुझे थूकने से भी मुझे परवाह नहीं होता? प्रेम का रोगी है। कौन सा प्रेम का रोगी है? इस संसार का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम का रोगी नहीं, शरीर का प्रेम की रोगी नहीं, धन दौलत का प्रेम की रोगी नहीं, बल्कि मेरे लिए क्रूस पर जान दिया हुआ मेरा यीशु का प्रेम का रोगी हूं। पौलुस इसलिए बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है? विवश कर देता है। और नीचे, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तुम्हारा प्रेमी और प्रेमियों से कितना उत्तम है। तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। वह 10,000 में उत्तम है। हालेलुया। गोरा और लाल सा, वो सारे विवरण करने में काफी टाइम लगेगा, बहुत वचन उसके लिए। फिर आपको इधर इतना आत्मा का भरपूर, आप थोड़ा सा और वचन गहराई सीखो, फिर उसके बताएंगे। मेरा प्रेमी 10,000 से भी उत्तम है।